फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। और आज हम कर रहे हैं टर्म 2 का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है अशोक, भास्कर, चमन जिनका ओल्ड रेशियो में गिवन है, मतलब फ्रिक्शन में गिवन है। तो हम इसको सबसे पहले तो रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इनकी फ्रिक्शन सॉल्व कर लेते हैं। यह है 6, 2, 3, 1। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो हो गया 2, 3, 6। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब ओल्ड रेशियो के बाद हमें आगे गिवन है बैलेंस शीट दे रखी है और बोला गया है चमन रिटायर हो रहा है, मतलब चमन रिटायर हो रहा है। तो चमन रिटायर लिख दिया हमने, चमन रिटायर हो रहा है। तो चमन ये यहाँ 6 नहीं आएगा, 1 आएगा, सॉरी। तो 1/6 चमन अपना शेयर लेके जाएगा। और गुडविल हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म हमें 2,40,000 गिवन है। तो हम लिखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 2,40,000 है। तो गुडविल शेयर ऑफ चमन निकालते हैं हम। गुडविल शेयर ऑफ चमन जो हो जाएगा 2,40,000 का 1/6, मतलब 40,000। ये तो चमन अपने साथ लेके जाएगा ना, इतना अमाउंट गुडविल का। तो आगे बोला गया है जो चमन शेयर ऑफ गुडविल विल एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हुज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो हमें बोला गया है जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो अशोक और भास्कर का वो है 3:2। ठीक है, अशोक का एंड भास्कर का वो है 3:2। अब हम यहाँ से सबसे पहले तो निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्यों निकालेंगे? गुडविल बांटने के लिए। तो गेनिंग रेशियो निकाला हमने न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू माइनस ओल्ड। तो अशोक का जो निकलेगा वो निकलेगा, न्यू क्या है इसका, अशोक का है 3/5 माइनस ओल्ड है 2/6। तो ये हो जाएगा -10 = 36। ये हो जाएगा 8/30। ठीक है, और अशोक के बाद आता है भास्कर जो है इसका ओल्ड न्यू है 2/5 माइनस ओल्ड है इसका 3/6। और ये हो जाएगा 12 - 15 में 30। यहाँ देखो, यहाँ पे जो भास्कर है वो सेक्रीफाइस कर गया है, ठीक है, और जो ये अशोक है वो गेन कर गया है। तो हम यहाँ से चमन भी निकाल लेते हैं। चमन हम क्यों निकाल रहे हैं? 0 माइनस, और इसका जो है ओल्ड है वो है 1/6। तो इसको 5 ये जाएगा माइनस, ये यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5/15। ठीक है, तो ये चमन भी जो है यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि चमन तो जा ही रहा है फर्म को छोड़ के, और भास्कर भी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, पर भास्कर जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो यहाँ पे आएगी गुडविल ऑफ द फर्म आएगी यहाँ पे 2,40,000। अब हमने यहाँ पे जो चमन की गुडविल निकाली थी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी वही निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे 2,40,000। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 64,000। और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये वाला हो जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 40,000। हाँ, 40,000। ठीक है, अब जो इसकी एंट्री होगी वो होगी गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग, वो यूनिवर्सल एंट्री होती है, क्या कहते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन तो अशोक कर रहा है, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर टू चमन। तो हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। एंट्री जो होगी गुडविल की, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर कैपिटल अकाउंट टू चमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 64,000 और यहाँ पे 24,000, 40,000। ठीक है, अब ये एंट्री हम पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं, हमें सबसे पहले तो कैपिटल हमें डालनी है। हम पहले कैपिटल पुट करेंगे। कैपिटल हमें कितनी गिवन है? अशोक की बैलेंस शीट में कैपिटल हमें 3 लाख। तो हम लिखते हैं बाई बैलेंस BD 3 लाख इसकी गिवन है अशोक की, 4 लाख भास्कर की गिवन है, और 2.5 लाख हमें इसकी गिवन है चमन की। अब ये वाली जो एंट्री है गुडविल वाली, अब वो हम पोस्ट करेंगे। अशोक के 2 साइड में भास्कर और 2 में ही चमन। तो हम पोस्ट करते हैं अशोक के
टू साइड में, टू भास्कर, भास्कर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू चमन, चमन कैपिटल। अब अशोक के अशोक का अमाउंट अशोक में नहीं जाएगा, ये भास्कर में जाएगा, मतलब यहाँ सॉरी ये अशोक में जाएगा, ये अशोक में जाएगा कितना 24,000 और 40,000। ये भास्कर का भास्कर में नहीं जाना था, ये कह रहा था। और अब ये जो भास्कर का, भास्कर के बाई साइड में जाएगा, चमन के भी बाई साइड में जाएगा, तो बाई अशोक हो जाएगा, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट में कितना होगा, अशोक का अमाउंट अशोक में नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा मतलब, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 24,000, यहाँ पर हो जाएगा 40,000, ठीक है। और दूसरी एडजस्टमेंट हमें कहती है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस 10%। प्लांट एंड मशीनरी में बैलेंस शीट में 4 लाख के गिवन है, 4 लाख का 10% जो हो जाता है वो होता है 40,000, मतलब घट गई है, तो एसेट घट गई, तो हम यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 40,000 से घट गई है। और इसका दूसरा इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट पे पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में 40,000 की जो वो होगी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हम लिखेंगे, पहले थी 4 लाख की, अब 40,000 की कम हो गई है, तो बची होगी अब 3,60,000 की, ठीक है। अब इसके आगे बोलता है फर्नीचर जो है 5% से घट गए हैं। फर्नीचर हमें पहले गिवन है 1 लाख के, तो 1 लाख का 5% हो जाएगा, जो हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर 5% है, तो 1 लाख का 5% 5,000, ठीक है। इसका इफेक्ट भी बैलेंस शीट में पड़ेगा, तो टू यहाँ पे फर्नीचर जो हो जाएगा 1 लाख का माइनस कितना 5,000, ये हो जाएगा 95,000, ठीक है। अब हमें तीसरी एडजस्टमेंट में बोलता है स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 15%, 15% से स्टॉक बढ़ गए, तो स्टॉक हमें गिवन है बैलेंस शीट में 2,50,000 के, तो 2,50,000 का 15% हो जाएगा 37,500। तो अब हमारे एसेट बढ़ रही है, तो हम यहाँ बढ़ाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा बाई स्टॉक कितने से 37,500 से, ठीक है। अब इसका इफेक्ट दूसरा बैलेंस शीट पर पड़ेगा, तो हमारे स्टॉक यहाँ बड़े दिखाई देंगे। स्टॉक पहले थे 2.5 लाख के, अब 37,500 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो हो जाएंगे 287,500, ठीक है। अब उसके आगे बोला गया बिल्डिंग जो है 10% से बढ़ गई, तो बिल्डिंग हमें गिवन है 5 लाख की, तो बिल्डिंग बढ़ाते हैं, बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग इसका 5% हो जाएगा, 5 नहीं इसका 10% हो जाएगा 50,000, ठीक है। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा, बैलेंस शीट पे यहाँ पर पड़ेगा टू बिल्डिंग, बिल्डिंग 5 लाख की थी प्लस 50,000, 5,50,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी राइज 20,000, मतलब 20,000 तक हमने बढ़ा दिए, तो इसका मतलब है बैलेंस हमने प्रोविज़न पहले बना रखा होगा, पहले हमें गिवन है बैलेंस शीट में गिवन है कि हमने 5,000 के प्रोविज़न बना रखे थे और अब 20,000 तक बढ़ा दिए, तो मतलब कि हमने 15,000 के और बना लिए, तो हमने लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो हम यहाँ बढ़ाते हैं, लायबिलिटी हमारी यहाँ बढ़ती है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि 15,000 के हमने और क्रिएट करें, तो हमारे डेटर्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अब डेटर्स जो हमारे बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं 1,75,000 के, ठीक है, माइनस हम प्रोविज़न करेंगे, जो प्रोविज़न जो है हमारा कितने का डाउटफुल जो हमने अभी क्रिएट करा है, पहले 5,000 का था, अब 15,000 का और बना लिया है, तो ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। अब हमारे एडजस्टमेंट तो ख़त्म हो गई, अब हम बैलेंस शीट में से आइटम्स उठाते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से उठाते हैं, कैपिटल हमने ले ली है, जनरल रिजर्व का पैसा हमें मिलता है तो वो बढ़ता है, तो वो इधर आता है इस साइड, बाई जनरल रिजर्व जो कि है हमारा 2,20,000 का ओल्ड रेशो बटेगा, तो अशोक में जाएगा 73,333, ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट रहा हूँ, 1,10,000 भास्कर में और इसमें 36,667, ठीक है।
अब बोला गया है क्रेडिटर्स, सैंडरी क्रेडिटर्स, तो ये तो लाइबिलिटी हमारी, तो इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, सैंडरी क्रेडिटर्स, जो कि हमारे 2.5 लाख के गिवन है, ठीक है। और फिर हमें लोन्स पेबल तो छेड़ना ही नहीं है, ये रखना है। लोन्स पेबल हमें 1.5 लाख के, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट, अब हम एसेट साइड देखते हैं। बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है तो ये तो हमारी एसेट है, तो एसेट तो हम इस साइड दिखाएंगे, कैश इन हैंड, जो कि हमें 85,000 की गिवन है, ठीक है। अब हमें एसेट साइड में एक चीज़ और गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का पैसा ही ये इन लोगों से लिया जाएगा, तो ये इस साइड बढ़ता है। ये बिल्कुल पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। टू एडवर्टीजमेंट्स का पैसा इनसे लिया जाएगा, 60,000 है, ओल्ड रेशो में बटेगा, तो ओल्ड रेशो में बटेगा, ये देगा 20,000, 30,000 और ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब हमारे सारा क्वेश्चन हो गया है, बस हम बैलेंस निकालते हैं। इधर का निकाल के, हाँ इधर का ज़्यादा है, 87,500, ये हो जाएगा 87,500, 500, ठीक है। इधर का ऐड करके आया कितना, ये 45, 50, 60, ठीक है। तो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे गेन होता है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू 27,500 जो कि ओल्ड रेशो में बटेगा, अशोक में, भास्कर में, और क्या नाम है इसका, चमन में। तो ये 9167 13750 4583, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो इधर बाई साइड में जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो यहाँ लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 9167 13750, ठीक है, 4583, ठीक है। अब हम यहाँ का बैलेंस निकालते हैं, तो यहाँ का ऐड करके आया 3,82,500, 3,82,500। तो इधर का जो हो जाएगा हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, इनका आ जाएगा 2,05,000, ठीक है। अब भास्कर का निकालते हैं, ये आ रहा है 547750, 547750, इसका निकाल के आया 517750, ठीक है। अब चमन का नंबर, चमन की निकालते हैं 331250, ठीक है, इनका 331250। रिटायरमेंट में इनका जो रिटायर होता है उसका लोन अकाउंट में जाता है पैसा, तो यह इस चमन का जाएगा टू चमन्स लोन अकाउंट में, चमन्स लोन अकाउंट, जो हो जाएगा इसका कितना 321250, ठीक है। अब जो इनकी कैपिटल है वो जो इनकी अशोक की और भास्कर की जो कैपिटल निकली है वो नीचे आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में भास्कर सबसे पहले अशोक की है 2,98,000 और भास्कर की है 517750, इनका ऐड करके आया 816250, ठीक है। और यहाँ पे ये चमन का लोन अकाउंट यहाँ पे जाएगा इस साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चमन्स लोन, ठीक है। चमन्स लोन लिखेंगे हम, चमन्स लोन लिखने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे चमन का और बैलेंस निकाल देंगे। इधर का बैलेंस आ रहा है 15,37,500, ठीक है, और इधर का भी बैलेंस यही आ रहा है 15,37,500। तो हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है 3 पार्टनर हैं, चिंतन, आयुष, सुधा, जिनका ओल्ड रेशो में गिवन है, और 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट बनाई गई है, और चिंतन रिटायर्स हो रहा है। तो पहली एडजस्टमेंट में बोला गया है जो डेटर्स हैं 5,000 के, ठीक है, डेटर्स जो 5,000 के राइट ऑफ कर दिए हैं और 5% फिर और बनाए हैं,
मतलब न्यू प्रोविज़न क्रिएट करा गया। तो हम सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट में से सबसे पहले कैपिटल उठानी पड़ेगी। कैपिटल हम डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, मतलब यहाँ पे हम सबकी कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल है चिंतन की 90,000 और 60,000 आयुष की, सुधा की है 40,000। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करते हैं। एडजस्टमेंट में बोला गया है हमें डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स हमें पहले से ही गिवन है, कितने डेटर्स हमें गिवन है 60,000 के। ठीक है, और पहले से ही प्रोविज़न बना रखा है कितने का, 5,000 का पहले से बना रखा है। ठीक है, कि मतलब 5,000 ये डूब जाएंगे, तो ये हो जाएगा 55,000। ठीक है, और हमें एडजस्टमेंट में बोला गया 5,000 तो डूब गए हैं और 5% और बनाया है, मतलब 5,000 डूब गए हैं प्लस जो 55,000, मतलब इसका 55,000 का 5%, जो कि कितना निकलेगा, ये निकल रहा है हमारा 2750। ठीक है, 2750, इतना और प्रोविज़न क्रिएट कराया गया है, मतलब इतने डूब गए हैं और इतना और क्रिएट कराया गया। तो ये हमारा इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इतना हमने बनाया है डेट्स 27 नहीं इसको लिखते हैं 2750, इसको 2750। ठीक है, अब इसका इफेक्ट डेटर्स में भी जाएगा। डेटर्स में हो जाएगा 55,000 माइनस 2750, जो कि हो जाएगा 52,250। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि है 1,00,000 है। ठीक है, और जो चिंतन की जो गुडविल निकलेगी उसका पैसा आयुष और सुधा देंगे, तो इसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अब हमें रेशो तो कुछ गिवन नहीं है, तो हम न्यू रेशो, जो इनकी न्यू रेशो होगी वो ओल्ड रेशो जो थी वही न्यू होगी। आयुष और सुधा के बीच में ओल्ड क्या थी इनकी 3 और 2, तो इनकी न्यू भी यही होगी और गेनिंग रेशो भी यही होगी। गेनिंग रेशो सुधा और आयुष के बीच में यही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें बोला नहीं गया है कुछ भी। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है कितनी, गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 1,00,000। ठीक है, तो गुडविल शेयर ऑफ, हम चिंतन निकाल लेते हैं, गुडविल शेयर ऑफ चिंतन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1,00,000 का 5/10 है, 1/2 कर देंगे, 1/2 मतलब 50,000। अब ये 50,000 कौन देगा, ये देगा आयुष और सुधा, क्योंकि यही दोनों गेन कर रहे हैं। तो एंट्री होगी, यूनिवर्सल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो एंट्री जो हम करेंगे वो होगी आयुष कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन सेक्रीफाइस कर रहा है, चिंतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर 50,000 आएगा। ठीक है, यहाँ 30,000 आएगा, ये गेनिंग रेशो में बांट दिए, ये 20,000 आएगा। अब यही एंट्री पोस्ट होगी, आयुष के 2 साइड में चिंतन जाएगा और सुधा के भी 2 साइड में चिंतन जाएगा, तो हम इसे पोस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आयुष के 2 साइड में चिंतन जाएगा। ठीक है, चिंतन कैपिटल अकाउंट, और सुधा के भी 2 साइड में जाएगा, तो आयुष में आएगा कितना, आयुष में आएगा 30,000 और सुधा में आएगा 20,000। ठीक है, और चिंतन के ये बाई साइड में आयुष जाएगा और बाई साइड में सुधा जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं बाई आयुष। ठीक है, आयुष में यहाँ हो जाएगा 30,000। ठीक है, और बाई सुधा जो हो जाएगा कितना, 20,000। ठीक है, अब अगली एडजस्टमेंट जो हमसे बोलती है, स्टॉक जो है, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 36,000। पहले स्टॉक थे 30,000 के, अब स्टॉक हो गए 36,000 के, मतलब स्टॉक हमारे बढ़ गए 6,000 से। स्टॉक बढ़ गए तो हम इस साइड हमारे बढ़ते हैं, तो इस एसेट बढ़ती है तो इस साइड बढ़ती है, तो बाई स्टॉक लिखेंगे हम। बाई स्टॉक कितने, पहले थे 30 के, अब हो गए 36 के, तो 6,000 से स्टॉक बढ़ गए हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक पहले थे 30, अब हैं 36 के, तो मतलब 36,000।
ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या था, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड मतलब 9,000। देन अगली एडजस्टमेंट में बोला गया फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड, मतलब फर्नीचर जो है अंडर वैल्यूड है 9,000 से। तो मतलब हमें फर्नीचर को बढ़ाना पड़ेगा भाई, फर्नीचर घटे हुए हैं, बढ़ाने पड़ेंगे फर्नीचर 9,000 रुपये से। तो जो फर्नीचर है यहाँ पे अगर ओवर वैल्यूड होते तो कम करते, अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा रहे हैं। तो फर्नीचर यहाँ पे कितने के जाएंगे, पहले थे हमारे 60,000 के प्लस 9,000, ये हो जाएगा 59,000। ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 रुपये वॉज टू बी क्रिएटेड। हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया, मतलब लायबिलिटी बढ़ी है, तो हम लायबिलिटी इधर बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने से, 2,000 रुपये से। ठीक है। अब ये हमारा यही उठ के सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट तो यहाँ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है, 2,000 रुपये से। और नेक्स्ट बोला गया है चिंतन वाज टू बी पेड 20,000 रुपये चेक एंड बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो मतलब चिंतन के 20,000 तो उसको दे दिए टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट में 20,000 जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यही बैंक में से पैसा घट जाएगा। तो मतलब कैश बैंक हमें पहले कितना गिवन था, बैंक हमें 15,000 का गिवन था माइनस 20,000। ये जो यहाँ मतलब यहाँ से हम 15 हटाएंगे और बचे हुए 5,000, बैंक हमें 15,000 का गिवन था और 20,000 रुपये हमने उसको पे कर दिए हैं चिंतन को। तो मतलब पहले तो हम यहाँ से पूरा बैंक जो हो जाएगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। अब बाकी जो 5,000 है वो बनेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितने, 5,000 से। ठीक है। अब हमें क्या, अब तो हम लायबिलिटी से वो उठाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कैपिटल, हमने लिख लिया है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होती है हमारी लायबिलिटी होती है, वो कितना है, हमें 30,000 गिवन है। ठीक है। जनरल रिजर्व जो कि बढ़ता है इस साइड, तो हम इसको लिखेंगे बाई GR। जनरल रिजर्व जो कि है 20,000 का, जो ओल्ड रेशो में बट रहा है, ओल्ड रेशो में बटेगा तो ये हो जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है। और क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी है, तो इधर आएगा क्रेडिटर्स 10,000। ठीक है। और फिर अब हम एसेट साइड आते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी हम लिखेंगे यहाँ पे कितने की है, 90,000 की है। ठीक है। फर्नीचर हो गया है, स्टॉक डेटर्स हो गए, कैश बैंक सब हो गया। ठीक है। अब हमारा आता है बैलेंस निकालने का नंबर। तुमने बैलेंस निकाला, इधर का आया 15,000, अगर 15,000 तो बैलेंस इस साइड आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू इतना। ठीक है। अब हम इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा चिंतन आयुष सुधा। ठीक है। कितना जाएगा, ये जाएगा 5125 3075 2050। ठीक है। अब प्रॉफिट जो है, ये वाला प्रॉफिट यहाँ आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में 5125, ये आयुष का और ये सुधा का। ठीक है। अब इनका जो हम बैलेंस निकालते हैं, तो कितना आता है, इसका आया 155125। ठीक है। अब जो बचा हुआ है इसका बोला था चिंतन के लोन अकाउंट में जानना है। तो चिंतन लोन अकाउंट हो जाएगा 1,35,000 और 125। ठीक है। अब आयुष का निकालते हैं 59,075।
अब ये तो बैलेंस सीडी में जाएगा, सीडी ये हो जाएगा 39,075, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका सुधा का, जो निकला है 46,050, ठीक है। तो इसका जो आएगा वो आएगा 26,050, ठीक है। अब यही जो ये इनका बैलेंस है वो कैपिटल इधर जाएगा लाइबिलिटी साइड में, तो कैपिटल में हम लिखेंगे आयुष का जो आया कितना आया 39,075, ठीक है। और जो सुधा का आया वो आया 26,050, ठीक है। इनका ऐड करके आया हमारा, इनका ऐड करके आया 65,125, ठीक है। और चिंतन का लोन अकाउंट का जो बैलेंस है ये नीचे जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे चिंतन लोन अकाउंट 1,35,125, ठीक है। अब इनका बैलेंस निकाला, ये बैलेंस और ये बैलेंस सेम आएगा। ये बैलेंस आ रहा है 2,47,250, ये हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश।